हे दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी ज्ञानदायिनी चैनल। दोस्तों मैं सोनी। दोस्तों, आपकी तैयारी में हम आपके साथ हैं। आपके पेपर को मद्देनजर में रखते हुए, जाहिर सी बात है, यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ की तैयारी को मद्देनजर में ही रखते हुए उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनको एक ही वीडियो में लाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी योजना है, आप लगभग पैटर्न में देख रहे होंगे पेपर का, तो उसमें सरकारी योजनाओं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहले प्रश्न होते थे बस कौन सी योजना कब शुरू की जा रही है, बस इतना। पर अब ऐसा नहीं है, पैटर्न चेंज हुआ है। अब सरकारी योजना जितनी भी है उनके बारे में भी पूछा जाता है, जैसे कि कौन सा विभाग है, कब शुरू किया गया, उसका उद्देश्य क्या है, इसको कौन प्राप्त करेगा। तो इस तरीके से पूरा कथन निष्कर्ष की तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों, उसी को मद्देनजर रखते हुए सरकारी योजनाओं की मैं पढ़ाने जा रही हूँ आप लोगों को। मेन पॉइंट होगा दोस्तों सबसे पहली बात, और जो भी इंपॉर्टेंट योजना है वही यहाँ पे रखी गई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। टॉपिक समझ गए कि उत्तर प्रदेश की सरकारी योजनाएं और नीतियां। दोस्तों, जैसे कि एक बात समझ लीजिए मोटी मोटी, जैसे कोई भी योजना शुरू की जाती है, मान लीजिए किसान के लिए कोई योजना शुरू की जा रही हो, तो जाहिर सी बात है किसान की आय दुगनी करने का उद्देश्य होगा, या जो उनके परिवार जो गरीब तबका है उनको कुछ सहायता देने की बात की जा रही होगी, या उत्पादकता उनकी बढ़ाने की बात की जा रही होगी। तो दोस्तों, ये मोटी मोटा एक हिसाब किताब होता है। तो आप एक तरीके से दिमाग लगा के भी चला करिए कि जाहिर सी बात है कोई योजना किस तरीके से बनाई गई है, उससे क्या क्या लाभ हो सकता है, तो उसका वही उद्देश्य होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे पहली योजना है गन्ना पर्ची कैलेंडर। गन्ना पर्ची कैलेंडर दोस्तों, ये योजना का शुभारंभ कब हुआ? 2023 में हुआ है दोस्तों, और ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जितनी भी योजना होगी वो उत्तर प्रदेश के द्वारा और उत्तर प्रदेश में ही चल रही है। तो दोस्तों, इसका गन्ना पर्ची जो कैलेंडर योजना है वो 2023 में शुरू की गई है। दोस्तों, इसको पाने वाले जो इसका लाभ उठा सकते हैं वो उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, उनको जो गन्ना उत्पादन करते हैं उनको ये लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक पोर्टल बनाया जाएगा ऑनलाइन, जिसमें गन्ना उत्पादन बिक्री की सारी जानकारी, गन्ना से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी वो किसानों को दी जाएगी, जिससे कि एक ही उद्देश्य है कि गन्ना के उत्पादन में लाभ हो, गन्ना उत्पादकता बढ़े, और दूसरा किसानों को जो गन्ना उत्पादन किसान कर रहे हैं उनको भी लाभ मिले। तो इसका बस मेन उद्देश्य यही है। दूसरा योजना देखते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना। दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है कि ये दुर्घटना बीमा योजना है। दुर्घटना क्या हो सकती है? या तो किसी की मृत्यु हो जाए किसान की, या तो कोई दुर्घटना अचानक हो जाए, इसलिए ये योजना आई है। तो दोस्तों, ये शुरू कब की गई देखिए, तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना दोस्तों 2020-21 की जो बजट थी उससे शुरू की गई है। दोस्तों, इसके लाभ जो उठा सकते हैं 18 से 70 वर्ष के जो आयु के किसान हैं और उनका परिवार है, उनको ये लाभ मिल सकता है। दोस्तों, उद्देश्य क्या है? जैसे किसी किसान की अचानक विकलांगता हो जाए, या कोई दुर्घटना हो जाए, या उनकी मृत्यु हो जाए, तो उनको परिवार वालों को उनको मुआवजा के रूप में 5 लाख रुपए देने की ये योजना है। दोस्तों, तीसरी योजना हम चलते हैं, तो उत्तर प्रदेश गोपालक योजना। उत्तर प्रदेश गोपालक योजना दोस्तों, गोपालक से ही आपको लग रहा होगा कि जाहिर सी बात है ये दूध उत्पादन से ही संबंधित होगा। तो दोस्तों, ये योजना आ भी चुकी है कई एग्जाम में, और ये आने की पूरी संभावना भी है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश गोपालक योजना जो है वो वर्ष 2017 में शुरू किया गया है। इसका लाभ जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनको मिलेगा। और दूसरी बात यह है दोस्तों, जिनकी आय 1 लाख से कम है और जिनके पास 5 तक या 5 से अधिक जानवर जिनके पास है, उनको ये लाभ मिलेगा। जैसे कोई गरीब किसान है दोस्तों, तो उनके पास जानवर तो है पर उनको खिलाने का चारा नहीं है ना, पहुंच नहीं है उनको दूध डेयरी तक दूध पहुंचाने का, ये सारी सुविधा उनको उत्पादकता और बढ़ाने के लिए उनको और लाभ की जरूरत है और ऋण की जरूरत है दोस्तों, तो उससे ही ये संबंधित है। तो उसका इस जो गोपालक योजना है उसका मेन उद्देश्य दोस्तों बस यही है कि दूध उत्पादकता व्यवसाय में जो रुचि रखते हैं, मतलब जो काम करना चाहते हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए, जो बेरोजगार व्यक्तियों के लिए भी है दोस्तों, जो कि बस दूध का उत्पादन करना चाहते हैं, उनको 2 लाख तक का ऋण सरकार देगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, योजना देखते हैं, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना दोस्तों, इसका शुभारंभ योजना का हुआ था 2020 में। दोस्तों, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका जो लाभ पा सकता है इसका, तो सबसे पहले तो दोस्तों नाम से स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मतलब किसी चीज का उदय करना है, सहायता करना है एक तरीके से। तो इसका शुभारंभ हुआ है 2020 में। इसका लाभ छात्र छात्रा दोनों ले सकते हैं, जो 10वीं 11वीं 12वीं या स्नातक डिग्री कोई ले रहा है, या कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जैसे यूपीएससी यूपीपीसीएस इसकी तैयारी करना चाहता है। तो दोस्तों, इनके लिए यह योजना शुरू की गई है। इनका उद्देश्य यही है कि नेट जेआरएफ यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम जो होते हैं उसमें जो गरीब तबका होता है, कमजोर वर्ग के जो छात्र हैं, उनके लिए आवास, परिवहन और मुफ्त कोचिंग सेंटर, जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है, उनमें इनको स्थान दिलाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना 2023, या इसी का नाम है मुफ्त लैपटॉप या स्मार्टफोन योजना 2023। दोस्तों, ये भी आने वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका शुभारंभ 2023 में हुआ है। ये देख रहा है कौन सा विभाग दोस्तों? तो यूपी का युवा मामला और कौशल विकास विभाग द्वारा इसका किया जा रहा है। इसका लाभ वही पाएगा दोस्तों जिसकी एज पहले तो 18 से 35 साल है और वो 10वीं तक की पढ़ाई किया हो, उसको ये लाभ मिल सकता है। और उस इंसान को मिलेगा जिसके सालाना प्रतिवर्ष जो आय 3 लाख से कम है, उनको मिलेगा ये। उद्देश्य इसका क्या है दोस्तों इसका लाने का? इसमें जो स्मार्टफोन और मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा दोस्तों, इससे बस यही करना है कि उनके कौशल को बढ़ाना, मतलब
स्किल को बढ़ाना, रोजगार, जिससे स्किल बढ़ेगा तो क्या करेगा, रोजगार पाएगा, उसको अवसर भी रोजगार के ज्यादा बढ़ेंगे, शिक्षा को भी बढ़ावा इससे मिलेगी और महिलाओं को इससे लाभ मिलेगा, महिला सशक्तिकरण होगा। तो दोस्तों पहुंच होगी, पहले तो स्किल बढ़ेगा, रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, आपके पास लैपटॉप है या तो स्मार्टफोन है दोस्तों, आप इससे वर्क करना चाहेंगे, इसका मोबाइल चलाने का भी स्किल हो तो दोस्तों आप कई घर बैठे काम कर सकते हैं। बहुत सी चीजें, टाइप राइटिंग है ना, बहुत चीजों का है कि ट्रेडिंग, बहुत से सिस्टम है जिनसे आप घर बैठे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इसका जो स्कीम आने की योजना है इसके जरिए इसका यही है कि महिला को सशक्तिकरण बनाना, शिक्षा प्रशिक्षण में भागीदारी को बढ़ाना, है ना, रोजगार के अवसर और भी तलाशना, है ना, ये सारी चीजों को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम को लाया गया है। आगे बढ़ते हैं, योजना देखते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना दोस्तों, ये योजना जो है 2019 में आई थी दोस्तों। इसका प्राप्त वही करेगा दोस्तों, जितने भी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको इस योजना का लाभ होगा। जो कि आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के परिवार हैं दोस्तों, उनको ये लाभ मिलेगा। उद्देश्य क्या है दोस्तों, यूपी उत्तर प्रदेश के जो मध्यम वर्गीय या आर्थिक रूप से कमजोर जो परिवार हैं उनको स्वास्थ्य बीमा देना। लगभग उद्देश्य रखा गया है कि 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाए। तो दोस्तों आप सोचिए कि क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, जैसे पूछ लिया मुख्यमंत्री जन आयोग योजना क्या है, उसका शुभारंभ पूछ लिया, इसमें पूछ लिया जैसे कि आपको फंसाने के लिए दे दिया उत्तर प्रदेश के मूल नागरिक या कहीं के भी निवासी, तो आप फंस जाएंगे दोस्तों। और इसमें पूछ लिया कमजोर तबका या है ना आर्थिक रूप से कितना, तो आप बस मोटा मोटा याद रखे रहेंगे कि कमजोर लोगों के लिए योजना बनाई गई है, 10 करोड़ परिवार को बीमा के लिए इसकी योजना आई है। तो दोस्तों आप इसको कर ले जाएंगे, क्वेश्चन आएगा। तो आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन नीति। उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन नीति दोस्तों, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश में ये योजना लाई गई है दोस्तों। इसका बस एक ही उद्देश्य है, ग्रीन हाइड्रोजन जो नीति है, ग्रीन हाइड्रोजन से जो भी विद्युत बन रहा है उसको और तेजी से निर्माण हो इसका, इसलिए यूपी में ग्रीन हाइड्रोजन नीति लाई गई है। उद्देश्य इसका देख लीजिए दोस्तों, हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में फर्मों को प्रोत्साहित, मतलब जो भी हरित हाइड्रोजन बनाना चाहता है कंपनियों को क्या किया जाएगा, भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, स्टाम्प शुल्क उपलब्ध किया जाएगा, बिजली शुल्क में छूट दिया जाएगा, पूंजी और व्यय और सब्सिडी दी जाएगी। दोस्तों आज ये है, आप समझ लीजिए कि जितने भी ग्रीन प्रोजेक्ट हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि उसके लिए वो ब्याज दे रही है, सब्सिडी दे रही है, बिजली छूट दे रही है, भूमि दे रही है। इसको आप मोटी मोटा दिमाग में रखे रहिए कि कोई भी स्कीम आज शुरू होगी तो जो भी इसमें ये चीजों को उपलब्ध जरूर कराया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं यूपी सौर ऊर्जा नीति 2022। यूपी सौर ऊर्जा नीति 2022 शुभारंभ क्या हुआ था दोस्तों, 16 नवंबर 2022 यूपी सौर ऊर्जा विभाग के द्वारा इसको लाया गया है। इसमें क्या है दोस्तों, इसका लाभ वो कंपनी पाएगी दोस्तों सौर ऊर्जा जो बनाना चाहती है, जो सौर पार्क बनाना चाहती है और सौर ऊर्जा को उत्पादन जिस तरीके से करना है उसका एक मानदंड भी तैयार करेगी, उनको ये लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य बस क्या है दोस्तों, 2026-27 तक 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना हासिल करना, मतलब सौर ऊर्जा 22,000 मेगावाट की बिजली तैयार करना सौर ऊर्जा से। इसकी योजना यही है दोस्तों। ये आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी हो सकता है क्योंकि इसका लक्ष्य 2026 और 27 रखा गया है। तो 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा तैयार करना, ये यूपी सौर ऊर्जा नीति 2022 का लक्ष्य है दोस्तों। इसके जरिए उद्देश्य क्या है दोस्तों, क्या सबसे ज्यादा किया जाएगा, सौर पार्क बनाए जाएंगे, हरित ऊर्जा गलियारा बनाई जाएगी, सौर छत बनाए जाएंगे, सौर ऊर्जा प्रशिक्षण दिया जाएगा, लोगों को शिक्षा दी जाएगा, पायलट मॉडल अपनाया जाएगा, मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के इसको काम किया जाएगा जल्दी से जल्दी कि वो 2026 और 27 तक 22,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सके। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से बनाई गई ऊर्जा दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, राज्य की नई पर्यटन नीति 2022। राज्य की नई उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति 2022, इसका शुभारंभ दोस्तों हुआ है 2022 में 26 नवंबर को यूपी पर्यटन विभाग के द्वारा दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, मोटी मोटा यही है कि पर्यटन को बढ़ावा देना। अब पर्यटन को बढ़ावा देना है दोस्तों, तो आप समझ लीजिए उसमें क्या करेगी, जितने भी धार्मिक स्थल है उनको अच्छा बनाएगी, जितने होटल है उनको अच्छा बनाएगी, सब्सिडी देगी, है ना, ब्याज देगी कि पर्यटन ज्यादा से ज्यादा विकसित हो, वहां के आसपास के जितने भी इलाके उनको अच्छा बनाएगी, है ना, जिससे वहां के दुकानदार बढ़े, दुकानदारी बढ़े, होटल बढ़े, जिससे कि लोग आकर्षित हो। तो दोस्तों जो इसके जरिए जैसे जितने भी सर्किट बनाए गए ना, रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, इसी पर्यटन नीति के द्वारा ही बनाए जा रहे हैं, विकसित किए जा रहे हैं, जिससे कि लोग आकर्षित हो और आके भारत भ्रमण करें, यूपी भ्रमण करें दोस्तों। तो यही पर्यटन नीति के द्वारा इसको लागू किया गया है। लास्ट योजना देखते हैं दोस्तों, डेयरी विकास नीति 2022। इसका शुभारंभ दोस्तों किया गया है 13 अक्टूबर 2022 को यूपी के डेयरी विभाग के द्वारा ये चलाया जा रहा है योजना। इसका उद्देश्य दोस्तों है डेयरी इकाई की क्षमता, मतलब जितना भी डेयरी की उत्पादकता को, क्षमता को बढ़ाना है, उसमें सुधार करना है, जिससे कि दोस्तों डेयरी मतलब क्या, जैसे जिससे भी डेयरी देखते होंगे उसमें क्या होगा, दूध आता होगा, तो दूध खराब ना हो उसके लिए क्या कुछ सुधार किया जाएगा कि उसको लोगों को पैसा दे, हो सकता है कि उससे उनका बढ़ावा मिले। जितने भी दूध उत्पादक करने वाले लोग हैं उनको दिया जाएगा, ब्याज दिया जाए कि जिससे कि उनके पशुओं के लिए चारा के लिए सहायता किया जाए, जिससे कि दूध उत्पादकता बढ़े और वो डेयरी तक पहुंच उनकी बन सके, उसके लिए ये योजना आई है। तो दोस्तों ये योजनाएं हैं आज, और इसके आगे और भी योजना है दोस्तों, ये नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करूंगी दोस्तों। तो प्लीज आप लोग को ये योजना की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और लोगों तक भी ये पहुंचे, जिससे कि हम लोगों को मोटिवेशन मिले, जिससे कि हम और अच्छी वीडियो ला सके।
तो दोस्तों प्लीज यूपीएससी ज्ञानदायिनी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। धन्यवाद।